बाबा भलकू द्वारा हिमाचल प्रदेश के लिए दिए गए योगदान को आम जनता तक पहुंचाने के लिए हिमालय साहित्य संस्कृति एवं पर्यावरण मंच द्वारा साहित्य यात्रा और संवाद का आयोजन किया जा रहा है। अंग्रेजी हुकूमत में भी अपनी प्रतिभा को मनवाने वाले बाबा भलकू की स्मृति में शिमला कालका ट्रैक पर रेलवे में सफर के दौरान साहित्य रेल यात्रा आयोजित की जा रही है, जिसमें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल भी विशेष रूप से मौजूद रहे। इस यात्रा का मुख्य आकर्षण चलती ट्रेन और बस में साहित्यिक गोष्ठियां रहती है। गोष्ठी में देश के विभिन्न भागों से 33 लेखक शामिल हैं। इस मौके पर धनीराम शांडिल ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को बाबा भलकू के जीवन के बारे में जानने का मौका मिलेगा। उन्होंने किस तरह का योगदान दिया है, जहां बड़े बड़े इंजीनियरों ने अपने हाथ खड़े कर दिए, वहीं बाबा भलकू ने अपनी लाठी से पूरा रेलवे का सर्वे कर दिया। ऐसे महान व्यक्ति के बारे में जानकारी लेना और दुनिया को उनके बारे में बताना बेहद जरूरी है। हिमालय का जो साहित्य मंच है, जो श्री एस.आर. हरनोट की टीम बड़े मैं समझता हूँ उद्यम से और बड़े परिश्रम से चलाती आ रही है। इस प्रकार का प्रोग्राम जिसमें पुरानी उन विभूतियों को हम याद करते हैं, जिनमें से भलकू बाबा का नाम बड़े सॉर्ट ऑफ दिव्य रूप में याद करते हैं। ये देवभूमि है और जब शिमला कालका रेलवे लाइन बननी आरंभ हुई तो बहुत सी डिफिकल्टीज आ रही थी ब्रिटिश इंजीनियर्स को। यहाँ तक कि आपने देखा जो ब्रिटिश इंजीनियर थे काउंट बड़ोग, जिनके नाम पे बड़ोग बाद में नाम बना, उन्होंने अपना बलिदान ही दे दिया। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार का आयोजन जो ये साहित्य मंच कर रहे हैं श्री एस.आर. हरनोट जी के नीचे, उनकी टीम के नीचे, बड़ा स्वागत योग्य है। और पुरानी विभूतियों को याद करना, उनके योगदान को याद करना, मैं समझता हूँ अपने में बहुत बड़ी बात है। वहीं एस.आर. हरनोट ने कहा कि इस यात्रा के दौरान आज पहले दिन लेखक शिमला से बड़ोग जाएंगे और शाम को शिमला लौटेंगे। दूसरे दिन बस से यात्रा कुफरी चैल से होती हुई बाबा भलकू के पुश्तैनी गांव झाझा जाएगी, जहां लेखक भलकू के परिजनों को मिलेंगे और बाबा भलकू के परिजनों को सम्मानित भी किया जाएगा। ये ऐसी संस्था है जो साहित्य के लिए, पर्यावरण के लिए और अन्य गतिविधियों में संलग्न रहता है। इसमें हमारा मुख्य उद्देश्य तो जैसे आपने कहा बाबा भलकू स्मृति यात्रा है, तो हम बाबा भलकू को भी याद करते हैं और इस बहाने सारे लेखक मिलके पर्यावरण पे बात करते हैं, नशा मुक्ति पे बात करते हैं और चलती ट्रेन में गोष्ठियाँ होती हैं। और इस बार तो हम झाझा भी जा रहे हैं कल, और वहाँ जो छठी पीढ़ी के लोग हैं बाबा भलकू के परिजन, उनको भी सम्मानित कर रहे हैं। पर्यावरण मंच का एक महत्वपूर्ण जो पक्ष है वो पर्यावरण और नशा मुक्ति का भी है, क्योंकि हम लोग ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में और हिमाचल प्रदेश के अलग अलग कॉलेजों और स्कूलों में जाकर बच्चों के साथ गोष्ठियाँ करते हैं, जिनको प्रेरित करते हैं कि किताबें पढ़ें, साहित्य की तरफ ध्यान दें और अपनी लोक संस्कृति की तरफ ध्यान दें। क्योंकि जब आप पुस्तक संस्कृति को अपनाएंगे और साहित्य की तरफ जाएंगे और बच्चों के बीच आप इस तरह के कल्चर कार्यक्रम करेंगे तो उनका ध्यान निस्संदेह साहित्य, कला और संस्कृति की तरफ जाएगा और वो जागरूक होंगे। ये ट्रेन का तो देश में पहली तरह का कि चलती ट्रेन में हम गोष्ठियाँ करते हैं, क्योंकि ये छुक छुक ट्रेन है, आस्ते आस्ते चलती है। तो हम शिमला से बड़ोग जाते हैं और बड़ोग से हम वापस आ जाते हैं। तो 2017 से हम कर रहे हैं और बहुत ही लोकप्रिय कंसेप्ट है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कहीं भी ट्रेन में, चलती ट्रेन में कोई गोष्ठियाँ नहीं होती, लेकिन हम एक परिवार की तरह 2 दिन रहते हैं और ट्रेन में एक बोगी में कोशिश करते हैं कि हम इकट्ठे हो जाएं और उसमें हम फिर संगीत के सत्र करते हैं। लोग गायक हमारे साथ, कवि हमारे साथ हैं और बहुत पत्रकार हमारे साथ हैं। तो हम आपस में वर्तमान को लेके, जो वर्तमान में जो समय है हमारा, उसके साथ कैसे हम साहित्य को जोड़ें, कैसे संस्कृति को जोड़ें, पर्यावरण के लिए हम क्या कर सकते हैं। और क्योंकि ये देश से 32 लेखक हमारे साथ हैं, मुंबई से हैं और मध्य प्रदेश से हैं और उत्तर प्रदेश से हैं और हिमाचल के कोने कोने से लेखक हैं। तो हम इस बहाने, क्योंकि यहाँ तो इकट्ठे होते हैं, लेकिन जब अपने क्षेत्रों में लोग जाते हैं, टीचर हमारे साथ सारे हैं, तो एक मैसेज उनका ये भी रहता है कि जो सिलेबस हम पढ़ा रहे हैं स्कूलों में, यहाँ जो मतलब रूटीन है, उससे हटके हम साहित्य, संस्कृति और पर्यावरण की तरफ और नशा मुक्ति की तरफ बच्चों का आकर्षित करें। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, शिमला।